हाँ, तो हम ट्रांसलोकेशन की बात कर रहे थे। एंड इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वेस्क्यूलर टिश्यूज नोन एज द फ्लोएम। तो भाई ये एक वेस्क्यूलर टिश्यू है, वो पाइपलाइन का नाम क्या है? फ्लोएम। ओके, सो नाम अलग से दिया हुआ है। कंडक्टिंग टिश्यू इन दी जाइलेम, वेस्क्यूलर टिश्यू जो है कंडक्टिंग टिश्यू इन दी जाइलेम एंड फ्लोएम। ये जो सीव ट्यूब है वो भी हम देखते हैं, तो वो भी कंडक्टिंग ही है। ओके, दैट इज कंडक्टिंग सेल्स इन दी फ्लोएम। ओके, सो वेस्क्यूलर टिश्यू नोन एज दी फ्लोएम मतलब टिश्यू है, दोनों में होता है। ओके, यहाँ हमने लिखा कि जाइलेम, तो जाइलेम में भी होता है और फ्लोएम में भी होता है। ओके, सो ये मतलब कि जाइलेम फ्लोएम नहीं, लेकिन है क्या? वो टिश्यू है। ओके, so in the part of the vascular tissue known as the phloem. Now besides the product of the photosynthesis, the phloem transports amino acids. देखो फूड के अकॉर्डिंग, फूड के साथ साथ दूसरा क्या क्या जा रहा है? एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस जो बने हुए हैं। These substances are especially delivered to the storage organ of the roots. तो भाई ये सब्सटेंसेस कहाँ जाते हैं? स्टोरेज ऑर्गन में जाते हैं, जैसे कि रूट्स, देन फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू दी ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो ये सब कुछ एमिनो एसिड हमारे खाने में भी आता है थ्रू दी फ्रूट। हम फ्रूट खाते हैं तो ये स्टोरेज, फ्रूट में ये सारे जूसेस रिलीज होते जाते हैं पूरी बॉडी के, सब जगह जा रहे हैं और ये फ्रूट में चले गए, सीड में चले गए। तो इसीलिए हम सीड खाते हैं पर्टिकुलरली, और सीड को डालेंगे तो वापस नया प्लांट हो जाएगा, और हम फ्रूट खाते हैं। ओके, तो ये सारा अंदर जा रहा है। ओके, क्या क्या था? एक तो सीड में जा रहा है, रूट में जा रहा है, फ्रूट में जा रहा है, एंड टू द ग्रोइंग ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स ग्रो करने बाकी है, मतलब अभी ग्रो कर रहे हैं, वहां जाता है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन द सेम ट्यूब्स विद द, वही चीज लिखी हुई है, विद द हेल्प ऑफ द एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शंस। तो दोनों डायरेक्शंस में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और डाउनवर्ड डायरेक्शंस में भी होते हैं। सीव ट्यूब एंड वेस्क्यूलर टिश्यूज बोथ आर जस्ट नेम ऑफ पर्टिकुलरली टिश्यूज थ्रू विच इट इज पासिंग थ्रू। बिकॉज लिखा है ना कंडक्टिंग मतलब जिसको कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको पास किया जा रहा है, वही है। ओके, Unlike the transport in the xylem, which can be largely explained by simple physical forces. देखो वहां पे सिंपल फिजिकल फोर्स था। कौन सा फिजिकल फोर्स? पहले डिफ्यूजन हुआ छोटे प्लांट में, और बड़े प्लांट में डिफ्यूजन एंड ट्रांसपिरेशन हुआ। तो ये फिजिकल प्रोसेसेस है। डिफ्यूजन और फिजिकल प्रोसेस 9th में पढ़ते थे ना हम, चैप्टर 1 में ही। तो ये फिजिकल प्रोसेसेस है, वेरेज फ्लोएम में ऐसा कोई फिजिकल प्रोसेस डायरेक्टली हमें देखने को मिलता नहीं है। ओके, Unlike the transport in the xylem, which can be largely explained by the physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing the energy. तो भाई वहां पे सक्शन, डिफ्यूजन और वो ट्रांसपिरेशन हो रहा था, तो सक्शन क्रिएट करके, वैक्यूम क्रिएट करके जा रहे थे। वेरेज फ्लोएम में ऐसा नहीं होता है, सक्शन थ्रू नहीं जाता कि भाई खाना लीव्स में ज्यादा है और रूट में खाना कम है तो वहां से नीचे फ्लो होगा। अरे वो तो वैसे ही ग्रेविटी थ्रू फ्लो हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ एनर्जी थ्रू होता है, जैसे हमारा हार्ट है। ओके, हार्ट पंप करता है, तो वैसे ही एनर्जी है, वो एनर्जी से ये चीज फ्लो होती है। तो ये एनर्जी आई कहां से? नहीं, एटीपी, कल देखा था, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी से एनर्जी मिलती है। जैसे हमने बताया था कि एटीपी है तो वो टूट के एडीपी प्लस पी बन जाएगा, फॉस्फेट बन जाएगा, फॉस्फोरस बन जाएगा, एनर्जी वी विल गेट। ओके, सो मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यूज यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी। ओके, द इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू causing the water to move into it, and this pressure moves the material in the phloem to tissue which have the less pressure. मतलब osmotic pressure मतलब वही again, क्योंकि concentration higher नीचे था और lower ऊपर था। अब higher lower हो गया, water flow हो गया, water flow होने के बाद भी अब osmotic pressure कोई एक जगह ज्यादा है, कोई एक जगह कम है, लेकिन उतना डिफरेंस नहीं है। पहले था सपोज 10 और 5, फिर ट्रांसपिरेशन के बाद 10 और 0, और अब होने के बाद वापस 10 और 5 हो गया, ऐसा समझो। ओके, क्योंकि अब तो पहुंच गया है ऊपर तक।
सो अब क्या हो रहा है, दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर, अब पूरी बॉडी में पानी भी है, तो अब जहां जहां नीड होगी खाने की, मतलब पता तो चलेगा कि अच्छा यहाँ ग्रोथ कम है, ये है वो है, तो प्लांट ऑटोमेटिकली जहां ज्यादा नीड है, पहले तो सब जगह जाएगा, ऊपर से लेकर के रूट तक जाएगा, लेकिन अब जब एक्स्ट्रा है उसके पास जो भी खाना, वो सब कहाँ जाएगा, हमने बोला कि स्टोरेज में तो जा ही रहा है सब कुछ, सीड में, फ्रूट में, वो सब जगह तो जा ही रहा है। अब अभी भी एक्स्ट्रा है, वो सब कहाँ जाएगा, तो वो जहां जहां नीड है ऑर्गन में, वो सब जगह जाएगा थ्रू द फ्लोएम थ्रू ही जाएगा। ओके, एंड दिस अलाउज द फ्लोएम, फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग, अब देखो एग्जाम्पल की स्प्रिंग में क्या होगा, सुगर स्टोर्ड इन द रूट और से स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो भाई अभी फ्लावर, जैसे कि स्प्रिंग सीजन आ गई और फ्लावरिंग, बहुत ज्यादा फ्लावरिंग होता है वो टाइम पे, तो पहले होता है ना सीजन में ही फ्लावर्स आते हैं, लाइक दैट, जैसे सीजन में ही फ्रूट्स होते हैं, पूरे साल नहीं होते। ओके, तो क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलरली सीजन में पता चल गया कि अब यहाँ एनर्जी भेजने का टाइम आ गया है, तो वहाँ एनर्जी जाएगी, और वो एनर्जी जाके फिर जैसे आम है तो पर्टिकुलरली ये टाइम पे ही उसको एनर्जी मिलती रहेगी और ग्रो होगा। और ऐसा नहीं है कि फिर दूसरे पूरे ईयर एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी कम मिलती है, तब एनर्जी कहाँ जाती है, तब एनर्जी पूरी बॉडी के ऑर्गन, टिश्यू, रिपेयर सब कुछ करने में एनर्जी यूज होती है। एंड देन जब ये सीजन आता है तो वो सब चीजें तो ऑलरेडी हो ही रही थी थ्रू आउट द ईयर, तो अब ये फ्रूट में एनर्जी जाएगी, और दैट फ्रूट और दैट पर्टिकुलरली फ्लावर वी आर यूजिंग। ओके, सो इसीलिए उन्होंने जो खाना बनाया वो हमारे लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा by this method. So for example, in the spring, sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the birds which need energy to grow. जो bird होते हैं विदाउट, जो ग्लो नहीं हुए अभी तक, तो उनको ग्लो और से ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यहाँ ये खाने से मिल जाएगी और वो फिर ग्रो हो जाएगी। अंडरस्टूड, समझ में आया? सो ये हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई ऐसे दो सिस्टम है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम है वाटर और रिसोर्सेज, जो रॉ मटेरियल्स है उसके लिए, फ्लो के लिए, और फ्लोएम है जो फोटोसिंथेसिस से जो खाना बना है वो सारे बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए। फिर हमने देखा कि जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटी हाइट वाले होते हैं, उनमें तो फिजिकल प्रोसेस लाइक डिफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस, सक्शन प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, ट्रांसपीरेशन, ये सारी की सारी फिजिकल प्रोसेस है, ट्रांसपीरेशन भी। ओके, तो उससे मतलब ट्रांसपीरेशन बड़े प्लांट्स में होता है और ये छोटे में, लेकिन ये सारी फिजिकल प्रोसेस है जो भी जाइलम में हो रही है वो सारी, तो उससे होता है छोटे प्लांट में। बड़े प्लांट में ट्रांसपीरेशन थ्रू वैक्यूम क्रिएट होगा एंड देन वहाँ पे सारा ट्रांसफर हो जाएगा वाटर एंड ऑल। अब फ्लोएम में जो खाना बना है वो कोई फिजिकल प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वो एनर्जी थ्रू होता है। ये एनर्जी मिलती है एटीपी से, एंड वाटर का क्वांटिटी अब इनफ अमाउंट में है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका वर्ड क्या यूज किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर दैट पर्टिकुलर फूड इज अवेलेबल टू द नीड, और से जहां पे रिक्वायर्ड है ऑलरेडी वो ऑर्गन के पास जाएगा। जैसे कि स्प्रिंग में बर्ड को रिक्वायर्ड है एनर्जी टू ग्रो, तो बर्ड के पास एनर्जी जाएगी और वो फ्लावर बन जाएगा। ओके, पूरा समझ में आया? एनी डाउट? सो दैट वी कैन रिपीट अगर डाउट हो तो। समझ में आ गया अच्छे से? श्योर? ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन दी ह्यूमन भी देखा हमने और इन दी प्लांट भी देखा। नाउ लास्ट टॉपिक रिमेनिंग, दैट इज द एक्सक्रीशन, दैट वी विल complete tomorrow, and with that our chapter will be completed. Then in text and other questions we will discuss. समझ में आया? पक्का? ओके, तो स्टार्ट कर दो पढ़ाई। अभी वो चैप्टर रीडिंग चल रहा है ना? हाँ, चैप्टर रीडिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है? वो अभी ही चलेगा। हाँ, मैंने जैसे बताया था, तो एटलीस्ट अब तुम ये मई है तो जून तक वो करो, फिर जून में भी अब तुम्हारी एग्जाम आएगी, तुम्हारी सीबीएसई की, और जीएसई भी तो अभी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी भी एग्जाम जून के बाद जुलाई एंड में तो आएंगे, तो वो करो।
क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा. देन आई विल ऑल्सो नॉट सजेस्ट कि तुम वो एक्टिविटी आफ्टरवर्ड्स करो. एटलीस्ट जैसे हमने तो 2-3 बार की बात की थी, बट एटलीस्ट 1 टाइम भी अगर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए सो इट विल हैव वेरी गुड इफेक्ट. ये बंद किया या नहीं किया? अच्छा